एपिसोड शुरू होता है एक हाई स्कूल में एंड हम लोग साथी किसान के नेबर को देखते हैं। बहुत समय हो गया मैं उनसे और नहीं मिली। मुझे उनका रेगुलर शेड्यूल नहीं पता वो कैसे काम करते हैं। इतने साल मैं उनको जानती थी। वो कभी 3 दिन से ज़्यादा बाहर नहीं रहते थे। शाम का वक्त होता है एंड वो वापस घर की तरफ जा रही होती है। तभी वो रास्ते के पास के एक गली में नोटिस करती है। पुलिस यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच गई है एम्बुलेंस के साथ। पुलिस नेबर को कोऑपरेशन के लिए शुक्रिया कहती है। वो अब जा सकती है। वो जब जा रही होती है वो सुनती है। लगता है ये केस हम लोग का डिवीजन संभालने वाला है। इसका मतलब होसता किसान एंड न्यू बंदा साथाकी इसको संभालने वाला है। ओह, न्यू बंदा साथाकी एंड होसता किसान टीम में है। तुम्हें पता है क्यों? वो असल में उसका वाटर सोर्स है। मैं उस नए बंदे के लिए बुरा फील कर रहा हूँ। साथी किसान घर में वापस आते ही एंड वो देख के शौक होती है। जो आज काम का दिन है वो समझ नहीं पा रहे होते ही कैलकुलेशन में क्या कुछ गलती हुआ है, क्योंकि दूसरी दुनिया में वो जितने दिन थे उसके मुकाबले यहाँ पर 2 दिन ही होने चाहिए थे। पीस बताता है ये शायद टाइम डायलेशन की वजह से हुआ है, लेकिन तब भी टाइम ऑलमोस्ट दुगनी तेजी से गया है यहाँ पर। शायद ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रहा है। इसके बाद वो लोग चेक करते ही पिछले कुछ दिनों में वो लोग दूसरे वर्ल्ड में क्या किए हैं। पहले तो किंगडम ऑफ हीज एंड ओगन एम्पायर के बीच वॉर खत्म हुआ है एंड इसके बाद मुलर स्टेट का सक्सेशन प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। इसके बाद प्रिंस को बचाने के लिए मुलर वेस्कॉट को कासल में एक पोस्ट एंड टाइटल ऑफ द कोर्ट दिया गया है एंड किक ने डायरेक्ट साथकिसान को रॉयल गार्ड नाइट का टाइटल दिया है। एंड इसके बाद प्रिंस एडरिस ने उनका पर्सनल फंड मैनेज करने के लिए क्या है। वो लोग चेक करते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसकी वजह से टाइम डायलेशन होना चाहिए। इसके बाद डोरबेल बजता ही एंड किसान देखते ही ये होशिदा किसान है। वो पूछती है बिना नोटिस दिए वो कहाँ पर चले गए थे। सदा किसान ज़्यादा कुछ नहीं कहते ही। इसके बाद वो ज़्यादा इंतजार ना करके जल्दी से रेडी हो जाने को कहती है, क्योंकि उन लोगों को काम में जाना है। आज वो लोग एक साइटी को रिक्रूट करने वाले ही एंड वो एक स्कूल स्टूडेंट है। उन लोगों को पता चला ही उसके आसपास से बहुत समय से सुपरनैचुरल फिनोमेना हो रहा है। आजकल के बच्चे वो लोग परेशानी के अलावा और कुछ नहीं है। आजकल के, लेकिन वो भी तो तुम्हारी उम्र के है ना। मैं मेंटल एज की बात कर रहा हूँ। हाँ। इसके बाद रिपोर्ट में और भी बताया जाता है उसके पास पायरोकाइनेसिस है। इसका मतलब वो फायर को कंट्रोल कर सकता है एंड उसका पावर आउटपुट मिनिमम एक फ्लेम थ्रोअर की तरह है। लेकिन तब भी कोई भी फायर एक्सीडेंट अभी भी स्कूल में नहीं हुआ है। वो अपना पावर जितना हो सके छुपा के इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ आप समझ जाते ही उसके पास पायरोकाइनेसिस है, इसलिए उन लोगों ने होता कि इंसान को बुलाया जो वाटर को कंट्रोल कर सकता है। होता था किसान डायरेक्ट जाकर रिक्रूट करना चाहती है, लेकिन साथ किसान उससे पहले थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। वो एक ई रैंक साइटी है, इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वो कहती है। साथ किसान भी ई रैंक है एंड वो दोनों साथ में ही, इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। साथ किसान उनकी बात सही कहते हैं, लेकिन आखिरी बार भी वो लोग परेशानी में आ गए थे। हो सकता है किसान फाइनली बताती ही सबसे बुरे सिचुएशन के लिए उन लोगों के पास परमिशन ही हैंड गन बाहर निकालने के लिए। वो लोग स्कूल में आ गए होते ही परसों ने ऑलरेडी स्कूल को कांटेक्ट कर दिया है। वो लोग गवर्नमेंट स्टाफ बन के आए हैं जो एजुकेशन को चेक करने के लिए आए हैं यहाँ पर। थोड़ी देर चलने के बाद उन लोगों को वो लड़का दिख गया होता है। उन लोगों के पास उसका एक पिक्चर था। ऐसा था किसान देख के थोड़ा सरप्राइज होते ही जो ये बिल्कुल ऑर्डिनरी स्टूडेंट लग रहा है, लेकिन उसका पावर डेंजरस है, इसलिए वो अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद वो लोग उसको फॉलो कर रहे होते ही एंड स्कूल के पीछे की तरफ आते हैं। हाँ, तुम्हारे पास ये 5000 यान था। माफ़ करना, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। तब अपने पेरेंट्स के वॉलेट से निकाल लो और कुछ। होशिदा किसान ये देखिए गुस्सा होती है एंड जा रही होती है, लेकिन सादा किसान रोकते हैं। वो पूछती है क्यों, अगर उसने पावर अभी इस्तेमाल कर दिया तब ज़्यादा बड़ा दिक्कत हो जाएगा। लेकिन साथी किसान पॉइंट आउट करते ही वो शायद नहीं करेगा। स्कूल में अभी भी फायर लेके कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है एंड बुली होना लगता है उसके लिए बहुत समय से परेशानी है। एंड साथी किसान चाहते ही वो लोग टारगेट से तब बात करें जब वो अकेला हो। लेकिन साथी किसान के पास अपना डाउट भी होता ही, आज शायद वो दिन हो सकता है जब वो अपना पावर इस्तेमाल करे। वो लोग उसको धकेल देते हैं ज़मीन पर एंड उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। ये देखने में शायद अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं इसको अवॉइड करना चाहता हूँ। इस समय पर बाहर आके मैं किसी भी तरह से उसके डिग्निटी को चोट नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। इसके बाद हो सकता किसान बताती ही उसके पास एक प्लान है। वो नेगोशिएशन को उसके ऊपर छोड़ देने को कहती है। ऐसा किसान को रिपोर्ट लिख कर चिप को भेज देने को कहती ही उसके बाद वो चाहे तो वापस भी जा सकता है। तुम क्या श्योर हो? हाँ, एंड मैं तुमको कांटेक्ट करूँगी अगर कुछ भी ज़रूरत हो।
साथी-किसान और सवाल नहीं करते ही एंड मान जाते हैं। साथी-किसान एक कैफेटेरिया में होते ही एंड उनका रिपोर्ट लिखना कंप्लीट हो चुका है एंड वो क्या सोच रहे होते ही जब वो ऑफिस में काम करते थे और कन्वीनियंस स्टोर से लंच खरीदने के बाद वो पार्क में खाते थे कैसे एंड अब वो कॉफ़ी पी रहे हैं ऐसे जगह पर। लाइफ में सच में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। साथी-किसान के पास थोड़ा फ्री टाइम होता है इसलिए वो सोच रहे होते ही उन्हें क्या करना चाहिए। पास ही में एक कन्वीनियंस स्टोर है इसलिए वो सोचते ही किचन के लिए कुछ गिफ्ट ले जाने के बारे में। इसके बाद वो खिड़की के बाहर देखते ही एंड ये वो लड़का होता है। साथी-किसान उसको फॉलो कर रहे होते हैं। उसके पास एक लड़की बैठी हुई होती है। वो सोचते ही वो शायद उसकी गर्लफ्रेंड है लेकिन वो समझ नहीं पाते साथी-किसान कहाँ पर है। उस लड़की का एक्सप्रेशन देख के लगता है उसको उसका कंपनी पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके फेस में टेंशन दिख रहा है। हाँ, लगता है मैंने इसको कहीं पर देखा है। इसके बाद साथी-किसान रियलाइज करते हैं एक ही नाजीब दिख रहा है, एक मिडिल एज आदमी तो हाई स्कूलर के ऊपर झुक कर देख रहा है। किसी ने अगर देख लिया ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा इसलिए वो जाने के बारे में सोच रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते ही वो पुलिस भी से वापस आ गए होते हैं एंड वो लोग उन लड़की को भी नोटिस करते ही वो लोग उसको छोड़कर उन लोगों के साथ आने को कहते हैं। वो लड़का उठ के खड़ा होता है एंड ये सब बंद करने को कहता है लेकिन वो लोग उसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं एंड उस लड़की का हाथ पकड़ने जाते हैं। मैंने तुमको छूने के लिए परमिशन नहीं दिया है। वो लोग अब गुस्सा हो जाते ही एंड अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं एंड हम लोग देखते ही वो लड़का अपने पावर को और कंट्रोल नहीं कर पाता है एंड एक्टिवेट हो जाता है। उसका बॉडी जल रहा होता है। उसके बाद एक फायरबॉल ऊपर की तरफ जाता है एंड उसी वक्त एक प्लेन ऊपर से जा रहा होता है एंड वो फायरबॉल आके उसको लग गया होता है। तुम मजाक कर रहे हो? प्लेन टूट के गिर रहा होता है। साथी-किसान जल्दी से आते ही एंड एक बड़ा सा बैरियर स्पेल एक्टिवेट करते हैं। एक बहुत बड़ा डोम होता है, बहुत सारे पार्ट्स आके इसके ऊपर लगते ही एक बड़ा सा पार्ट इसमें लगता है एंड धमाका होने के बाद बैरियर टूट के अंदर जाके गिरता है। अपने ज़्यादा पावर इस्तेमाल करने के लिए वो लड़का बेहोश हो चुका है एंड बाकी लोग भी शॉक से ऑलमोस्ट बेहोश हो चुके हैं। तुम क्या ठीक हो? साथी तुम यहाँ? हाँ, आप साथी-किसान समझ जाते हैं ये साथी-किसान है। तुम क्या हम लोगों को फॉलो कर रहे थे? नहीं, रास्ते में मैंने तुम लोगों को देखा इसलिए, लेकिन मैंने सोचा नहीं था वो लड़की असल में तुम थी। मैंने सोचा था जो तुम लोग काफ़ी तरह से एक हो, लेकिन मैं कभी सोच नहीं सकता था जो तुम इतने अच्छे से रूप बदल सकती हो। साथी-किसान साथी-किसान को चुप रहने को कहती है थोड़ी देर के लिए। इसके बाद मेन पॉइंट पर आती है एंड पूछती है ये पावर किसने कास्ट किया। साथी-किसान बताते ही उनको भी ये नहीं पता, लेकिन इससे पहले वो इन सबको ठीक करना चाहती थी इसलिए वो जितना हो सके उतना आइस देने को कहता है। इसके बाद वो आइस लेके वाटर बनाती ही एंड मुझे भी नहीं पता उसने क्या किया लेकिन लगता है वो लोग बेहोश हो गए हैं। इतना काफी होगा। लगता है तुमने ये पहले भी बहुत बार किया है। तुम्हें क्या इससे कोई दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मैम। इसके बाद हो सकता है किसान सोच रही होती ही ये बैरियर स्पेल किसका है एंड सोच रही होती ही अगर यहाँ पर ऑलरेडी एक साइटिक है तब उसने अभी भी अटैक क्यों नहीं किया। साथी ऐसा क्या हो सकता है तुम एक मैजिकल गर्ल हो? क्या हो सकता है किसान तुम्हें क्या ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रहा है? लेकिन अभी तक जितने सारे मैजिकल गर्ल के बारे में हम लोगों को पता चला वो सब लड़कियां हैं। साथी किसान समझ नहीं पा रहे होते ही खुद से किसान क्या कह रही है एंड पूछते ही ये क्या वो वाला एनिमे चीज़ है जो बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। साथी किसान को कुछ भी नहीं पता है इसलिए होता किसान बताती है इस दुनिया में लगभग 7 मैजिकल गर्ल्स है। उन लोगों के पास स्ट्रेंज मैजिकल पावर्स होते हैं एंड उन लोगों का मैजिकल पावर का लॉजिक एक साइटिक के बिल्कुल अलग होता है एंड उनमें से एक जापान में भी है एंड वो चारों तरफ जाके सारे साइटिक को मार रही होती है। साथी किसान थोड़ा सरप्राइज होती है जो ऐसी चीज़ उन लोगों को पहले बताया नहीं गया। अभी के लिए उन लोगों को बैरियर का कुछ करना होगा। अगर किसी ने इसको इंटरनेट पे अपलोड कर दिया तब उन लोगों को बोनस नहीं मिलेगा। साथी किसान भी इसको एक सीरियस प्रॉब्लम मानते हैं। तभी हम लोग देखते ही बैरियर की तरफ एक अटैक आता है लेकिन बैरियर उसको रोक लेता है। वो लोग सोच रहे होते हैं यहाँ पर क्या हुआ एंड वो लोग देखते हैं ये वो लड़की है जिसको साथी किसान ने एपिसोड 2 में देखा था। साथी हम लोगों को भागना होगा। क्या मिस्टर साथी तुम क्या उसको जानते हो? साथी किसान बताते ही जो रास्ते में वो एक बार मिला था उससे। हो साथी किसान अब समझ जाती है इसका मतलब ये बैरियर किसी दूसरे ने बनाया है। मिस्टर आपका एक साइटिक हो? नहीं, तुम यहाँ पर क्यों हो? मैंने आसमान पे एक फायरबॉल देखा था। फायरबॉल? तुम्हें क्या ठीक से याद ही तुम ठीक देख रही थी? मेरा बीम भी ब्लॉक हो गया। यहाँ पर ज़रूर 2 साइटिक होंगे। तुम उन साइटिक लोगों को क्यों ढूंढ रहे हो? मैं सारे साइटिक को मारूंगी
किसी को भी जाने नहीं दूंगी। तुम क्या पासी में रहते हो? वो असल में पासी के सुपरमार्केट में बीच बीच पर आती है क्योंकि वो लोग बहुत सारा खाना फेंक देते हैं। हे मिस्टर, तुम क्या एक्साइटिक हो? नहीं, तब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये एक ऑफिसर का ड्यूटी है वहाँ पर पहुँचना जहाँ पर परेशानी हो। इसके बाद सातकी सन अपना ऑफिसर बैच लगाते ही एनो मान जाती है। एनो सोच रहे होते हैं इन सब को लेकर वो कैसे बाहर जा सकते हैं। वो वजह से सिंपल माइंडेड लग रही होती है, इसलिए वो बात करके निकलने के बारे में सोच रही है। लेकिन हो माय, एक मैजिकल गर्ल, तुम क्या यहाँ पर खेलने के लिए आए हो? एंड वो लड़की होती है उसका नाम फुतारी शिजुका होती है। उसका रियल नाम किसी को नहीं पता, इसलिए सब लोग उसके फेवरेट किमोनो के कलर के नाम से बुलाते हैं। सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो रहा है, इसलिए होता है कि सोच रही होती है क्या करना चाहिए। लेकिन वो सरप्राइज होती है ये सुनकर जो वो उन लोगों को मदद करने के लिए आई है। हे, तुम क्या एक्साइटिक हो? क्या होगा अगर मैं बताऊँ? हाँ, मैं तुमको खत्म करूँगी। वो और बिल्कुल भी बात नहीं करती है एंड उसके ऊपर अटैक कर देती है। धूल हटने के बाद हम लोग देखते ही वहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन गड्ढा बन चुका है ज़मीन पर। वो असल में जब डॉज कर रही थी बैरियर में अटक गई थी। ये बैरियर असल में बहुत ज़्यादा पतला है, इसलिए उन लोगों ने नोटिस नहीं किया था एंड वो अब नोटिस करती है। इसके बाद होता था किसान और नहीं रुकती ही वहाँ के पास ही के एक वाटर सोर्स को लेकर वो अटैक कर देती है उसके ऊपर। तभी हम लोग देखते ही बैरियर भी खुल जाता है, लेकिन वो शिजुका सारे इसको डॉज कर देते हैं। आखिरी बार उसको लग गया होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं इससे कोई डैमेज नहीं हुआ होता ही एंड वो हील हो जाती है। तभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ आगे आ रहे होते हैं एंड होता था किसान फिर से अटैक करती है। वो उन सबको डॉज कर देती है एंड वो बता रही थी जो वो उन लोगों की मदद कर रही थी। होता था किसान साथा किसान को जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने को कहती है एंड इसके बाद हम लोग देखते ही शिजुका के स्टार्ट से वो फिर से बेहोश हो जाती है। वो साथा किसान को चिंता करने से मना करती है क्योंकि वो सिर्फ बेहोश हुई है एंड आप साथा किसान बिना परेशानी के लड़ सकते ही। साथा किसान समझ नहीं पाते वो उन लोगों की मदद क्यों करना चाहती है। इसके बाद वो बताती है साथा किसान से उसको एक मदद चाहिए। ऑफिसर, आपका एक्साइटिक को जानते हो? यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो खतरे में आ सकते हैं। आखिर में साथी किसान कोऑपरेशन करने के लिए मान जाते हैं। साथी किसान जितना हो सके उलझाने की कोशिश करेंगे एंड एक ओपनिंग खोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनका एक कंडीशन है जो वो उसको मारना नहीं चाहते हैं। तुम क्या इस मैजिकल गर्ल को जानते हो? तुम ऐसा कुछ कह सकते हो। वो कहती है इसमें कोई परेशानी नहीं है एंड दौड़ के आगे जा रही होती है। साथी किसान फ्लाइंग मैजिक इस्तेमाल करके जल्दी आगे आ रहे होते हैं। वो अपने बीम से फिर से अटैक करती है एंड साथी किसान बैरियर स्पेल एक्टिवेट करते हैं। मुझे पता था तुम एक्साइटिक हो। नहीं, मैं से एक्साइटिक नहीं हूँ। तब ये क्या है? ये मैजिक है। मैं तुम्हारी तरह हूँ, एक मैजिकल मिडिल एज मैन। तब परियों ने क्या तुमसे भी मदद मांगी? परी, तुम्हारा मतलब? एंड तभी हम लोग देखते ही शिजुका उसके पीछे पहुंच गई होती है। वो बहुत ज़्यादा पास पहुंच गई होती है, लेकिन हम लोग देखते ही वो तब भी काउंटर कर देती है। वो अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो बहुत ज़ोर से जाके ज़मीन पर गिरती है। वो फिर सब कहाँ पर है जिन्होंने तुमसे मदद मांगी? वो लोग चले गए। तुम्हारा मतलब वापस उनके घर में? वो लोग मर गए, मैंने उनको मारा। ये उन लोगों के फर्ज से बना है। तुमने ऐसा क्यों किया था? मैं मैजिकल गर्ल नहीं बनना चाहती थी। इसके अलावा मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम मैजिक इस्तेमाल कर सकते हो बिना इनकेंडेशन की। उसे असल में इनकेंडेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और उसे पता भी नहीं है ये क्या है। मैं समझ गई, तुम एक मैजिकल मिडिल एज मैन हो, लेकिन तुम क्यों एक्साइटिक के साथ हो? मैं आज उससे अचानक मिली। तब मैं क्या उसको मार सकती हूँ? हाँ, मैं ही क्यों? तुम साइटिक को इतनी बुरी तरह से मारना क्यों चाहते हो? साइटिक ने मेरे सारे परिवार को मार डाला एंड मेरे दोस्तों को। हम लोग देखते ही वो पास ही में खड़े हुए एक लड़के को देख रही होती है एंड वो आज वापस जाने का फैसला करती है। फिर से वो पोर्टल खुलता है एंड वो अंदर चली गई होती है एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। सच में इस एपिसोड में बहुत कुछ हुआ है। कमेंट में बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा। वो लोग एक के बाद एक जॉनरा इस एनिमे में लेके आते ही जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर से मिलेंगे किसी और एक वीडियो पर। अभी के लिए बाय।